Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। प्यारे बच्चों, अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। बैक क्वेश्चंस अपन स्टार्ट कर चुके हैं। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस YouTube के मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आज अपन उसके आगे के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से लैंग्वेज वाइज हल्का सा घुमा रखा है, इसलिए अपन 3-3 या 4-4 के सेट ले रहे हैं। अगर इजी वे दिखता है तो 5-6 के सेट ले लेते हैं, ठीक है। ओके बेटाओ, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और सभी बच्चे लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे और वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अपने साथ कॉपी, पेन और किताब लेके चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3.6 एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं ताकि आपका माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट होगा तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से एक धारा प्रवाहित की गई है और धारा प्रवाहित जो की गई है उसका प्रतिरोध अपने पास कितना है, 5 ओम। कितना दे रखा है बेटा इसका प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध मापा गया है। तो वो ये पूछ रहा है कि प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, रो निकालना है, सूत्र अपन को पता होना चाहिए, है ना। याद करो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध वाला फॉर्मूला अपन को पता होता है कि नहीं होता, सिंपल होता है ना, R बराबर रो L अपॉन A। तो चलो क्वेश्चन नंबर आज अपना जो स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है 3.6 किसका, एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, वही क्वेश्चन का मेकअप किस तरीके से करना है आपको बोर्ड के अंदर दिया गया है, उसके बाद ज्ञात करना है, उसके बाद बताओ प्रश्न अनुसार। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन का मेकअप होता है बेटा, जो आपको करना है, ठीक है। अच्छा, क्या दिया गया है अपन एक बार इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो अपन को लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है लंबाई, 15 मीटर। एक अपन को क्वेश्चन में दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। और एक अपन को दे रखा है प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दे रखा है बताओ, 5 ओम। निकालना क्या है, निकालना है प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रो कैसे निकालोगे, हमको पता है रो बराबर क्या होता है, RA अपॉन L। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने ये फॉर्मूला ना पढ़ के ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो R बराबर रो L अपॉन A, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इससे रो निकालोगे वज्र गुणा करके, तो बताओ रो बराबर क्या आएगा, RA बटे L। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो, तो रो बराबर अपने पास R की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 गुणा 10 की घात -7 बटे L की वैल्यू कितनी है 15 मीटर। तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 5 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार। तो बताओ रो का मान कितना आ गया, रो आ गया 2 गुणा 10 की घात -7 ओम इंटू मीटर। तो अपने पास उस चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी बेटा, 2 गुणा 10 की घात -7 ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन फिनिश। आंसर भी बिल्कुल सही है अपना। फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7 पे। हाँ बेटा, इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7, है ना, 3.7। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कल आपको इस वीडियो में कि याद करो, मैंने जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया है कि ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जहां प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए बोर्ड के लिए।
देखो सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 2.1 ओम। कितना? 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 2.1 ओम, यानी कि T1 भी दे दिया और R1 भी दे दिया। फिर पूछ रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 2.7 ओम। चलो, यानी कि T2 दे दिया अपन को कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और R2 कितना दे दिया बताओ? 2.7 ओम, ये अपन को दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा कि सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करो। सिल्वर की प्रतिरोधकता मतलब अल्फा निकालना है। चलो भाई आओ तो देखें क्या क्या दिया गया है बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3.7 है ना, अपन को एक तो दे रखा है स्टार्टिंग वाला ताप कितना? 27.5 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध कितना दे रखा है उसका? 2.1 ओम। चलो ये वाला सेट अपन को समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा वाला टेम्परेचर कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है बेटा? उसका प्रतिरोध दे रखा है 2.7 ओम। चलो ये वाला सेट भी अपन को समझ में आ गया। पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। चलो भाई प्रतिरोधकता ताप गुणांक मतलब अल्फा निकालना है अपन को। तो सिंपल सी बात है, अल्फा निकालने का फॉर्मूला तो अपन को पता है, याद करो। पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसमें डिस्कस किया है, इसके क्वेश्चंस टाइप का है ना। तो प्रश्न अनुसार फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यहां पर क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि जो आप जानते हो उसी को सूत्र बोलते हैं, है ना, और उसी सूत्र को अपन को यहाँ पे लगाना है। चलो भाई, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। बोलो होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना अपन ने। चलो तो अल्फा बराबर सारी वैल्यू रख दो। R2 का मान कितना है बेटा? 2.7 माइनस R1 का मान कितना है बताओ? 2.1 बटे इधर R1 कितना है? 2.1 गुणा इधर डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? इस डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है? देखो सेकंड वाला टेम्परेचर अपने पास दे रखा है 100 डिग्री, है ना, माइनस अगला कितना है बताओ? T2 में से T1 को घटा दो, यानी कि 27.5 डिग्री। ठीक है, इधर सेल्सियस यही सही अपने पास। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.7 में से 2.1 घटा रहे हो तो ये बचेगा 0.6। कितना बचेगा बेटा? 0.6। इधर कितना हो गया? 2.1, और इधर 100 में से 27.5 घटाओगे तो ये आपके पास बच गया 72.5। कितना बच गया? 72.5। और देखो इधर डिग्री है, इधर सेल्सियस है, तो भैया जो भी इकाई आएगी तो डिग्री और सेल्सियस तो ऊपर चली जाएंगी, तो इनवर्स में हो जाएंगे। और आपको पता है अल्फा की इकाई तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है। तो बेटा ध्यान रखना इस कैलकुलेशन को, भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो। इस कैलकुलेशन को जब अपन पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे तो इसका मैथमेटिकली जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कितना आएगा? 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सही है बेटा इसका आंसर, और प्रैक्टिकली आप चाहो तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देख लेना, इजीली आंसर आ जाएगा। क्योंकि अभी करेंगे तो कैलकुलेशन से काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से उनको अपन डायरेक्टली लिखेंगे, खाली मैथड समझ में आना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। क्लियर है बेटा? चलो तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3.8, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले अपन आज। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3.8 अगला क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो चीज निकालनी पड़ेगी वो लॉजिकली निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं पहले क्वेश्चन को, है ना। अपना मेकअप किट तैयार है, इस मेकअप किट में फटाफट से सारी चीजें सेट कर दो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। नाइक्रोम, देखो निक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। हाँ भैया, वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा? 230 वोल्ट, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। मतलब I1 का मान कितना है? 3.2 एम्पियर, ये इसकी प्रारंभिक धारा है। और फिर क्या बोल रहा है?
कुछ सेकंड में ये 2.8 एम्पियर पे जाके स्थायी हो जाता है। मतलब I1 दे रखा है 3.2 और I2 कितना दे रखा है 2.8 एम्पियर पे जाके क्या हो रहा है, ये अपने पास स्थायी हो रहा है। यदि कमरे का ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, कमरे का ताप उसने दे रखा है आपको T1 कितना 27 डिग्री सेल्सियस, तो तापन का स्थायी ताप क्या होगा, यानी कि T2 का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो T2 का मान जब आपसे वो पूछेगा तो अपन को निकालना है, T1 उसने दे रखा है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.70 गुणा 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चलो तो अपन अब करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3.8 में, सबसे पहले दे रखा है वोल्टेज, कितना दे रखा है बेटा 230 वोल्ट, ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा है, I1 दे रखा है कितना 3.2 एम्पियर, I2 कितना दे रखा है बताओ, हाँ बेटा I2 दे रखा है 2.8 एम्पियर। चलो उसके बाद कमरे का ताप T1 कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, T2 अपन को निकालना है, ठीक है, ये चीज अपन को दे रखी है। अब इसमें एक और चीज दे रखी है, क्या अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है 1.70 गुणा 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अपन को दे रखा है। पर इसमें एक मजे की बात बताऊं, आप एक चीज दिमाग लगाओ कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, T2 निकालोगे तो आपको R1 और R2 की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको R1 और R2 दे रखा है, क्या नहीं दे रखा ना, तो अपन को R1 और R2 भी निकालना पड़ेगा। पहले ये निकलेगा उसके बाद जाके T2 निकलेगा, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। अब बच्चे फटाफट से कोशिश करते हैं सोल्व करने की, अरे बेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चले तो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो R1 कैसे निकालेंगे, R1 R बराबर क्या होता है V/I, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ V/I1, तो V कितना है अपने पास 230 वोल्ट, I1 कितना है बताओ, I1 है अपने पास 3.2 एम्पियर, तो 230 में अपन किसका भाग देने वाले हैं 3.2 एम्पियर का भाग देने वाले हैं, तो अपने पास आंसर आएगा 71.87, कितना आएगा 71.87 ओम। डायरेक्ट वैल्यू है, सोल्व करके देख लेना प्रैक्टिकली, ठीक है, वैल्यू सही है क्योंकि अपन सोल्व कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। तो R1 के जो मान है वो 71.87 आ रहा है। इसी प्रकार अपन R2 निकालेंगे, R2 कितना होगा बताओ V/I2, V की वैल्यू कितनी है वोल्टेज 230 वोल्ट, I2 बाद में करंट कितनी स्थायी हो रही है बताओ 3.2 से कहां आ रहा है 2.8, तो I2 का मान कितना बेटा 2.8, तो 230 में अपन 2.8 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा 82.14 ओम, कितना आएगा बताओ 82.14 ओम। तो बेटा R1 और R2 की वैल्यू तो निकल गई। अब हम क्या जानते हैं, देखो हमारी मेकअप किट तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि अल्फा बराबर क्या होता है R2 माइनस R1 बटे R1 डेल्टा टी। डेल्टा टी को इधर ले जाओ, अल्फा को इधर ले आओ, ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा अल्फा। डेल्टा टी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ T2 माइनस T1। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को सोल्व नहीं करना, पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे, फिर T2 निकालने के लिए T1 का पक्षांतरण कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता भी है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा R2 की वैल्यू कितनी है देखो बेटा 82.14 में से अपन कितना घटा देंगे, R1 कितना है 71.87, ठीक है बेटा, बटे R1 की वैल्यू कितनी है देखो भाई R1 की वैल्यू कितनी है, कहा है 71.87, लिख दो इसको, गुणा अल्फा, अल्फा कितना है भाई 1.70, ठीक है, गुणा 10⁻⁻⁴। अब क्या करेंगे, इसमें से पहले इसको घटाओ, ठीक है, तो T2 माइनस T1, तो अपन क्या करेंगे देखो बुक को रख देते हैं और आगे सोल्व करते हैं। इसमें से घटाने पर 82.14 में से 71.87 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10.27, क्या आ जाएगा बेटा 10.27, ठीक है, और 71.87 को जब तुम 1.70 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 122.18, है ना। दोबारा समझो इस स्टेप को, 82.14 में से 71.87 को जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर कितना आएगा
10.27, ठीक है। और 71.87 को 1.70 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 122.18, है ना। 10 की घात -4 को ऊपर ले जाओ, 10 की घात कितना आ जाएगा, +4। कितना आएगा बेटा, +4। तो देखो T2 - T1। अब इसका भाग अपन इसमें देंगे, तो भाग देने पर अपने पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आता है, 0.0840। कितना आता है, 0.0840। इसके आगे 2 डिजिट और आती है, 26 भी आता है ना भाई। सिंपली अपन है ना अंक के बाद 2 या 3 अंक तक याद रख सकते हैं। तो इसमें इसका भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.0840, 26 भी लिख लो आगे, है ना, प्रॉपर कैलकुलेशन। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 10 की घात 4 से। अब क्या होगा, T2 - T1। अब देखो 10 की घात 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4 जीरो, पॉइंट को आगे खिसका देते हैं। तो 1 2 3 4, जब पॉइंट को आगे खिसकाओगे तो ये पॉइंट खिसक के इधर आ गया, यानी कि ये बन गया 840.26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, तापांतर, तापों का अंतर भी तो डिग्री सेल्सियस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो अब अपन T2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 840.26 डिग्री सेल्सियस में T1 का पक्षांतरण कर देंगे, इसको इधर जोड़ देंगे। तो T1 का मान कितना दे रखा है बेटा, इधर देखो ढंग से, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जोड़ दो 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा भाई, T2 आ गया 840 में 27 जोड़ेंगे तो 867.26 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास जो सेकंड वाला टेम्परेचर आएगा, ठीक है, जो T2 का मान आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 867.26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ और आज के 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे मेरे साथ, और बेटाओं साथ के साथ निकालते चलो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम समय के भरोसे बैठ गए तो समय को इतना समय लग जाएगा कि तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा समय को बचाने के लिए, समझ रहे हो। समय को इतना समय लग जाएगा कि तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा समय को बचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिल से लाइक तो तुम कर ही देते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।